मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले वीडियो में मैंने फिजिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक बतलाया था, जिसमें हमने टॉपिक में बतलाया था प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग के बारे में। उसे ट्रिक के माध्यम से हमने आपको समझाया था। आज मैं आपको जो है एक बायोलॉजी का चैप्टर है, जीव विज्ञान की शाखाएं। कौन सा टॉपिक है? जीव विज्ञान की शाखाएं। इसके अंतर्गत बच्चों मैं आपको बतलाऊंगा कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, रेशम का अध्ययन क्या कहलाता है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। इस तरह का प्रश्न जो है अक्सर जो है सेट में आते रहता है और बहुत सारा छात्रों का कहना है कि सर बहुत कंफ्यूजन होता है, इसे कैसे याद किया जाए। तो मैं आपको एक जगह जो है सभी जो मुख्य पॉइंट जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो निरंतर सेट में रिपीट होते रहता है, आते रहता है, मेरा कोशिश है कि सबको एक जगह कलेक्ट करके लिख दिया जाए ताकि आपको कहीं से इसे खोजने की आवश्यकता ना रहे, है ना। तो हम वाली से इसकी चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे विटामिन के बारे में कि उसका रासायनिक नाम क्या है। इस तरह के प्रश्न भी अक्सर जो है सेट में हमेशा रिपीट होते रहता है और बहुत बच्चों का कहना था कि सर याद नहीं हो पाता है। तो मैं आपको इन सब जो भी आपके आवश्यकता की लायक जो चीजें हैं, मैं उनको एक जगह लिख करके और करेक्शन करके आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा ताकि आपको याद करने में कहीं कोई परेशानी ना हो और आसानी पूर्वक सब मटेरियल आपको एक जगह अवेलेबल हो जाए, ताकि आपको कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता ना हो कि कुछ उस किताब में खोजें, कुछ उस किताब में खोजें। मेरे प्यारे छात्रों, अभी आप लोग जान रहे हैं कि चूंकि एग्जाम का डेट अभी बढ़ चुका है, आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, टाइम है। आप जो है अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। जो पोर्शन आपका वीक है उस पोर्शन को मजबूत करने का प्रयास करें। अगर आपका मैथ वीक है तो मैथ को मजबूत करें। अगर आपका साइंस पेपर वीक है तो साइंस पेपर को अच्छा करने का प्रयास करें। यानी जो पेपर आपके पास या गोल्डन टाइम है इसे गंवाएं नहीं, है ना, क्योंकि इस तरह का मौका आपको बार बार नहीं आएगा। और एक मैं संदेश देना चाहता हूं उन विद्यार्थियों को जो कहते हैं कि सर हमसे यह याद नहीं हो पाएगा, हमसे ये चीज नहीं हो पाएगा, है ना। तो माना कि हर पल दिला जाता है हार का एहसास, हर कोई करता है हम पर उपहास, तो क्या छोड़ दे हम जीतने का प्रयास। माना कि दूर तलक है अंधेरा पर कभी तो आएगा उजाला, सूरज नहीं तो दिए जला ले, किसी तरह से काम चला ले, पर हार मत मान, एक बार तू जोर शोर से यह कर प्रयास और करा दे सबको एहसास कि जीत तेरी ही होगी, तेरी ही होगी, तेरी ही होगी। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपने मन में ठान लिया कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए दिन दुनिया को आप भुला जाइए और केवल अपना फोकस को कंसंट्रेट कीजिए। आपको वो दिन दूर नहीं जब आप अपने आप को वर्दी में पाएंगे। लेकिन कब? जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से इसमें डिवोट कर पाएंगे तब। मैं भी आपके साथ एनी टाइम आपका मदद करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ आप जो है इस चीज को ग्रहण करने का प्रयास करें। जिस टॉपिक में आपको समस्या हो, चाहे वह साइंस में हो, मैथ में हो, रीजनिंग में हो, जीके में हो, जीएस में हो, एक बार हमें फोन करके जरूर बताएं, हमसे संपर्क करें, ताकि आपकी समस्या मेरी समस्या है। मैं चाहूंगा, मैं अपना सब कुछ आपको दे देना चाहूंगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप और आपका परिवार उज्जवल हो जाए। मेरे प्यारे छात्रों, अब हम टॉपिक पर आते हैं कि जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं के अंतर्गत हम जानेंगे कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। अब हम जानेंगे रेशम कीट पालन का अध्ययन। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन, तो मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है पीसीकल्चर, क्योंकि मछलियों को पोष करके उसे हम काट कर खाते हैं, पीस कर खाते हैं, इसीलिए मछलियों पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। और अब हम जानते हैं एक होता है मत्स्य पालन और एक होता है मछलियों का अध्ययन। तो मत्स्य पालन में हम जानते हैं
पिसिकल्चर। और मछली के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं इक्थियोलॉजी। अब आते हैं कवकों का अध्ययन। तो कवकों का अध्ययन को याद करने का ट्रिक है कमाई। क्या है इसका ट्रिक? कमाई। क से कवकों का अध्ययन और माई से माइकोलॉजी। क से कवकों का अध्ययन और माई से माइकोलॉजी, यानी कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे छात्रों? माइकोलॉजी। अब हम जानेंगे शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन करने का ट्रिक है सफाई। स से शैवालों का अध्ययन और फाई से फाइकोलॉजी। स से शैवालों का अध्ययन और फाई से फाइकोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। अब हम जानेंगे पुष्पों का अध्ययन। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे छात्रों? एंथोलॉजी। अब आते हैं फलों का अध्ययन। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अब हम जानेंगे कीटों का अध्ययन। तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे छात्रों? एंटेमोलॉजी। अब हम जानेंगे झाड़ियों का अध्ययन। तो झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। अब हम जानेंगे पक्षियों का अध्ययन। तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। और लास्ट है सर्पों का अध्ययन। सर्प हम लोग देखते हैं कि सांप जो है कैसे काटता है? कैसे काटता है? फुस। तो सर्पों का अध्ययन कहलाता है ऑफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। तो एक बार इसकी चर्चा कर लेंगे। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन पिसिकल्चर, लेकिन मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। कवकों का अध्ययन। तो कवकों का अध्ययन कमाई। का से कवक का अध्ययन माई से माइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन इसका ट्रिक सफाई। सा से सवालों का अध्ययन फाई से फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है। अब हम जानेंगे विटामिन के रासायनिक नाम। इन विटामिनों के इस तरह का प्रश्न अक्सर जो है हमारे सेट में आते रहता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, B1 का रासायनिक नाम क्या है, C का रासायनिक नाम क्या है, B7 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का, विटामिन ई का, विटामिन के का। और इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो मैक्सिमम बच्चे जो है इसे रॉन्ग करके आते हैं। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे इसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपकी आवश्यकता की जितनी सारी चीजें हैं मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बारी बारी से इनकी हम चर्चा करेंगे। विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन B1। तो विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B1 को हम किस नाम से जानते हैं? तो थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 को, तो विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। अब जानेंगे हम विटामिन B6। तो विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B7, तो विटामिन B7 को बायोटिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 को किस नाम से, इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। अब हम जानेंगे विटामिन B12। तो विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 को किस नाम से जानते हैं? साइनोकोबालामिन। अब हम आते हैं विटामिन सी। तो मेरे प्यारे छात्रों सभी को पता होगा कि विटामिन सी को हम एक्सकॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन सी को किस नाम से? एक्सकॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन डी, और विटामिन डी को हम जानते हैं कैल्सीफेरॉल के नाम से। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे विटामिन ई का। तो विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल, इसको याद करने का तरीका, डी का याद करने का तरीका क्या है? विटामिन डी। तो विटामिन डी हमें प्रचुर मात्रा में सूर्य से मिलता है और सूरज के रोशनी से हड्डी मजबूत होता है, कैल्शियम उसमें रहता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई, तो विटामिन इसको अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो एकरा टोको, इसको टोको, यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। अब हम जानते हैं विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम
फिलोक्विनोल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है मेरे प्यारे छात्रों? फिलोक्विनोल। एक बार चर्चा कर लेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 का बायोटिन, विटामिन बी12 का साइनोकोबालामिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोल। मेरे प्यारे छात्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले टॉपिक में मैं आपको बतलाऊंगा कि विटामिन के कमी से किस विटामिन के कमी से कौन कौन सा रोग होता है, किस विटामिन के कमी से कौन कौन सा रोग होता है। और मैथ के टॉपिक में चूंकि आज साधारण व्यास पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है और अगला वीडियो में चक्रवृद्धि व्यास का डालने वाला हूँ। मेरे प्यारे छात्रों, आपको अगर यह मेरा वीडियो पसंद अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं हेमंत कुमार आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।